प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो मान के चलिए ये एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। मान लेते हैं कि त्रिज्या क्या कहलाती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है और ये इसकी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दिया गया है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। तो बिंदु P पर, तो अभी तो हमने कोई भी बिंदु नहीं दिया है, तो हम कहीं भी बिंदु P मान लेते हैं और स्पर्श रेखा का नाम है PQ। तो चलिए हम एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब हम लोग भूमिका फर्स्ट और सेकंड में इन सभी का मतलब समझ चुके हैं। तो स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। ये स्पर्श रेखा PQ, नाम इसको दे देते हैं थोड़ा नीचे से, ताकि वो केवल वृत्त को टच बस करे, छू कर जाए केवल। इस तरीके से हमने एक लाइन खींच दी। तो यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर है स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे आपको बिंदु P नाम देना पड़ेगा और जो दूसरी स्पर्श रेखा का नाम PQ है, इसलिए यहाँ पे हम Q नाम दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर। तो ये देखिए यह है बिंदु P, वृत्त का एक बिंदु P है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये देखिए बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, तो केंद्र O से होकर जाने वाली रेखा, ये देखिए केंद्र O से होकर जाने वाली रेखा को बिंदु Q पर मिलती है। अगर यहाँ पे लिखा है बिंदु Q पर मिलती है, तो केंद्र, यहाँ पे देखिए O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। तो यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं O। तो O से होकर जाने वाली रेखा ये हो जाएगी, बिंदु Q पर मिलेगी। तो इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए यहाँ से हम दोनों को मिला देते हैं। तो O से होकर जाने वाली रेखा जो Q पर मिल रही है, तो यहाँ पे Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ कितना दिया गया है, OQ 12 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा 12 सेंटीमीटर। इसके बाद PQ की लंबाई क्या है, PQ की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, यानी PQ ज्ञात करना है। तो हम O को P से मिला देते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसको हम मिला देते हैं। यहाँ से हमने इस तरीके से मिला दिया। ये देखिए OP, तो ये तो हमें त्रिज्या है। OP क्या है, OP त्रिज्या है और त्रिज्या कितनी दी गई थी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ये हमें दी गई थी 5 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमें मालूम है स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, हम लोगों ने प्रमेय में पढ़ा हुआ है। ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, दोनों के बीच में संबंध होता है कि ये परस्पर लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का समकोण। क्योंकि लंब का मतलब क्या होता है, 90 अंश। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जो भी आप कहना चाहें, यहाँ पर समकोण यानी 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी बात की जाए OPQ। ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी गई हों और तीसरी ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो भुजाएं हमें दी गई हैं, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा PQ हमें ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमें PQ ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे।
लिखेंगे समकोण त्रिभुज। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, और इसका नाम दे देते हैं क्या है, बीच में पी आना चाहिए समकोण, तो ओ पी क्यू में। तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय शायद आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले हमने लिखा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, इसको देख लेते हैं। तो कर्ण बस पता होना चाहिए, लंब और आधार इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं दिया गया है। तो और थीटा 2 हो सकते हैं, इसलिए लंब और आधार कुछ भी माना जा सकता है। लेकिन हमें कर्ण बस मालूम होना चाहिए, और कर्ण पता करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये बना है समकोण, तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, बाकी लंब और आधार इनमें से कोई भी होगा तो हम कहीं भी रख सकते हैं। चलिए कर्ण कितना है, तो कर्ण समकोण के सामने की भुजा, और सामने की भुजा ओ क्यू है जिसका मान 12 सेंटीमीटर है। तो हम कर्ण की जगह पर रखेंगे 12 का वर्ग। बहुत ही सिंपल है, 12 का वर्ग रख दिया, बराबर के नीचे हमने बराबर लगा दिया। इसको लंब मान लेते हैं जो कि 5 दिया गया है, तो हम इसको 5 का वर्ग लिख देते हैं। और प्लस आधार जो है वो हमें ज्ञात करना है पी क्यू, तो हमने यहाँ पे लिखा पी क्यू का वर्ग, ये हमें ज्ञात करना है। इसके बाद 12 का वर्ग आप सभी जानते हैं, 12 गुणित 12 144 आएगा, 12 गुणित 12 करोगे तो 144 आपको मिलेगा, बराबर के नीचे बराबर। 5 का वर्ग 5 गुणित 5 करना पड़ेगा आपको, और ये आएगा 25। तो और प्लस पी क्यू स्क्वायर ज्यों का त्यों, तो हमने पी क्यू वर्ग लगा दिया, इस तरीके से ये पी क्यू वर्ग हो गया। अब हमें इस 25 का जो है पक्षांतर इस तरफ कर लेना है, तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू वर्ग, इस तरीके से हमने किया। अब 144 में से हमने 25 घटाए, तो ये हमें मिलेगा 119 बराबर पी क्यू वर्ग। तो वर्ग हटेगा तो आ जाएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल लगा देते हैं। वर्ग हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल 119 बराबर पी क्यू। तो ये पी क्यू जो है उसकी लंबाई कितनी आई है, √119। अब ये देखिए ऑप्शन में हमें दिया गया था कि नहीं दिया गया था, चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन में डी नंबर का सही होगा, √119। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है और इसका सॉल्व भी कर लेना है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है ये चित्र, और चित्र के आधार पर ही हमने इसे किया है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। थैंक यू।